नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे का आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चल रहे यूजी फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा बीए, बीएससी, बीकॉम 2025 से 29 सेशन को लेकर के। तो कल जो है 19 तारीख को किस सब्जेक्ट की परीक्षा होने वाली है एमडीसी 1 की, वो हम बताने वाले हैं आज की वीडियो में। साथ ही साथ उन सब्जेक्ट्स के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको दिखाएंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन क्वेश्चंस का जो है आपको स्क्रीनशॉट रख लेना है, जिससे आप पढ़ करके जाएंगे तो सही सही उत्तर कर पाएंगे अपने उत्तर पुस्तिका के ऊपर। एक और बात, जिन लोगों का कंप्लेन ये आ रहा है कि भैया आपका तो ये वीडियो है, जो फ़ोटो आप दिखा रहे हैं वो क्लियर ही नहीं है, तो हम स्क्रीनशॉट ले करके क्या करें। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि अपने वीडियो का रिजोल्यूशन बढ़ाएं। 1080 पर जो है आप अपने रिजोल्यूशन को करेंगे तो आपको क्वेश्चन वगैरह जो है सब क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि हम तो आपको क्लियर ही दिखा रहे हैं। आपका रेजोल्यूशन नेटवर्क की वजह से कम जाता है, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं 19 तारीख का तो परीक्षा आपका समाप्त हो चुका है। 20 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है, यानी कि कल 20 तारीख को एमडीसी 1 का जो है पहले पाली में 9 बजे से 12 बजे के बीच जो है सी ग्रुप का जो है एमडीसी 1 का परीक्षा होने वाला है। वहीं दूसरे पाली दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में जो है डी ग्रुप वालों का जो है 20 तारीख को सेकेंड सिटिंग में परीक्षा होने वाला है। सी ग्रुप में आने वाले एमडीसी 1 के जो सब्जेक्ट्स है वो है कुछ इस प्रकार से: हिस्ट्री, म्यूजिक, सोशियोलॉजी, उर्दू, मार्केटिंग, उसके बाद होम साइंस, उसके बाद साइकोलॉजी। ये हो गए सी ग्रुप के परीक्षा जो कि कल प्रथम पाली में कराए जाएंगे एमडीसी 1 के। वहीं डी ग्रुप का जो परीक्षा है 20 तारीख को द्वितीय पाली में होगा। इसमें आने वाले जो सब्जेक्ट्स है वो है इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ऑटोनोमस स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड संस्कृत का आखिरी जो है कल फिर एमडीसी 1 का पेपर रहेगा। तो एमडीसी में आपने जो सब्जेक्ट ले रखा होगा उसका हमने आपको बता दिया। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। फर्स्ट सिटिंग में सी ग्रुप वालों का जो है परीक्षा होगा एमडीसी 1 का। सेकेंड सिटिंग में डी ग्रुप वालों का एमडीसी 1 का परीक्षा होगा 20 तारीख को। यहाँ पे जो लास्ट में संस्कृत है, जिनका भी संस्कृत एमडीसी है वो भाई कल सेकेंड सिटिंग में अपना जा करके परीक्षा देंगे। अब चलिए हम दिखाते हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसका स्क्रीनशॉट आपको करना रहेगा अपने मोबाइल के अंदर। तो सबसे पहला जो एमडीसी का सब्जेक्ट है वो आ रहा है आपको हिस्ट्री का। इसका आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो ग्रुप ए में आपका बताया गया, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है इसमें भी। और आपका जो है 70 अंकों का ये परीक्षा होगा, 3 घंटों का परीक्षा रहेगा। पासिंग अंक जो है 70 में से 33 है, और जो 70 अंकों का 45% जो होता है, ठीक है। तो उसको आपको निकाल लेना है कैलकुलेट करके। 30% का भी आपको 30 नंबर का भी आपको 45% ही लाना रहता है, जो मिड टर्म के रूप में आपके कॉलेज में परीक्षा होगा। और जो एक्सटर्नल दे रहे हैं उसका भी 45%, जो कि होता है आपको 32.5। तो टोटल आपको 33 नंबर पास होने के लिए लाने पड़ते हैं। ये है आपके हिस्ट्री एमडीसी के क्वेश्चन, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। रेजोल्यूशन बढ़ा करके इसे देखें, तभी जा करके आपको क्वेश्चंस जो है दिख पाएंगे। इसके स्क्रीनशॉट आप अपने मोबाइल के अंदर कर ले। और इससे क्वेश्चन लड़ते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं लड़ते हैं। इससे प्रीवियस जिनका भी जो है एग्जामिनेशन हुआ है उनके क्वेश्चंस लगभग टकराए हैं। तो आप लोग भी इसे देख ले, स्क्रीनशॉट करें और पढ़ करके अवश्य जाएं। ऑब्जेक्टिव जो 10 आपसे पूछे जाते हैं, जो 20 अंकों के होते हैं, उसमें से लगभग सवाल मिलते जुलते होते हैं और वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव में अगर आपने मार्क्स उठा लिया, 20 का 20 ले आए आप, तो आपको पास होने के लिए केवल 13 नंबर इधर लिखित में चाहिए होगा, जो कि शॉर्ट और लॉन्ग आंसर से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ग्रुप बी में आप देख रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से आपको कहा जाता है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको कहे जा रहे हैं यहाँ पे। और जो आपको ये टोटल क्वेश्चन दिख रहे हैं ग्रुप बी में, उनमें 3 के उत्तर देने हैं। ग्रुप सी में आपको जो है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर जो है उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है। तो प्रश्न जो आपको मिलेगा उसको पढ़ के ही आप आंसर करिएगा। तो यहाँ पे आपको टोटल जो है 30 अंकों का जो है इधर मार्क्स आपको दिखाई दे रहा है। 30, 40, 50 इधर हो गया। और उसके बाद बाकी जो आपको 3 हो गया, कितना हो गया, 50, 60, 70 अंकों का हो गया, यानी कि टोटल आपका 70 अंकों का जो ये परीक्षा हो रहा है ये टोटल मिला करके है। तो ये आप पढ़ करके सही से जो है आंसर वगैरह करिएगा। इसके बाद जो है पॉलिटिकल साइंस जिनका है वो एमडीसी का क्वेश्चन यहाँ पर देख ले। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें से लगभग जो क्वेश्चन है वो टकरा जाते हैं, यानी कि आते हैं। अब देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर जब जूम करेंगे, जैसे कि आप यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं, इसको आप जब 2 उंगली रखकर स्क्रीन पर जूम करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है जूम हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है।
जूम कर करके आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो जिनका भी पॉलिटिकल साइंस है वो अपना यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। रिजोल्यूशन बढ़ाइएगा तभी भैया आपको सही से क्वेश्चन दिख पाएगा, अन्यथा नहीं दिख पाएगा। ये आगे का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। फिर साइकोलॉजी का जो है मेज़र का आपको दिखाई दे रहा है, तो मेज़र का तो खैर एग्ज़ाम हो रखा है, इसको हटाते हैं हम। इसके बाद जो यहाँ पे हमको जो है इकोनॉमिक्स का एमडीसी का सवाल दिख रहा है, तो सवाल यहाँ पे इकोनॉमिक्स का देख लीजिए। होम साइंस जिनका है उनका एमडीसी का सवाल यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको जूम करके आप लोग स्क्रीनशॉट अवश्य कर ले, जिससे कि आप जो पढ़ के जाएंगे परीक्षा में तो आप उत्तर सही तरीके से कर पाएँ। इसके बाद आप आगे बढ़ाएंगे तो और भी क्वेश्चन जो है होम साइंस के यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो आपको फिलॉसफी के भी नीचे एमडीसी के जो है क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे जिनका भी फिलॉसफी है आप अपना स्क्रीनशॉट कर ले। मैं यहाँ पे जो है वीडियो थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, मतलब तो आप इसमें दिक्कत अगर हो तो इसको रोक करके स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आगे के क्वेश्चंस आप देख लीजिए। जिनका ज्योग्राफी है उनका एमडीसी का जो है यहाँ पे नीचे सवाल दिखना शुरू हो गया है, तो ज्योग्राफी वाले अपना जो स्क्रीनशॉट कर लेंगे सवाल का। फिर आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो है दिखाई दे रहा होगा ज्योग्राफी का एमडीसी का क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद जो है आप नीचे का स्क्रीनशॉट ले ले। फिर आगे हम इंग्लिश एमडीसी का जो सवाल आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट करके रख ले जिनका भी इंग्लिश एमडीसी है। इसके बाद आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे और भी क्वेश्चंस है शॉर्ट और लॉन्ग आंसर वाले, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके अवश्य रख ले और पढ़ करके ही जाएं, क्योंकि इससे सवाल लगभग टकराते हैं। ऑब्जेक्टिव तो आई एम डैम श्योर कि क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव वाले टकराते ही टकराते हैं, तो ऑब्जेक्टिव को आप नहीं छोड़ेंगे, कैसे भी करके सही आंसर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, आप उसका आंसर सही तरीके से कर पाओगे। इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है, रटना ज़रूरी नहीं है। रट करके तो कोई भी एग्ज़ाम पास कर ले, लेकिन पढ़ के अगर याद रहता है तो ऑब्जेक्टिव जल्दी से जल्दी हो जाता है। इसके बाद जिन्होंने जो है मार्केटिंग ले रखा होगा उनका यहाँ पे जो है एमडीसी का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। जो इंग्लिश में लिखते हैं इसका स्क्रीनशॉट जब करेंगे तो गूगल लेंस पे जाके इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, जिससे कि आप इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर पाओ। यहाँ पे आपको सबसे पहला जो है सवाल है, निम्नलिखित में से जो कथने हैं वो सत्य है या असत्य है, इसका जो है आपको आंसर करना है। ये भी जो है आपको टोटल 10 सवाल दिया गया है, 2 अंकों का प्रत्येक प्रश्न है, तो ये आप पढ़ करके जो है इसका आंसर करेंगे। ये हो गया। इसके बाद जब आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स जिनका भी है उनका जो है यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है असत्य है, सेम ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है, तो इसका आपको आंसर करना रहेगा, ठीक है। ग्रुप ए, बी और सी का जो है आपको टोटल क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पे और भी जो सवाल है ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है लास्टली हम जो है केमिस्ट्री एमडीसी दिखा रहे हैं, जिनका भी केमिस्ट्री एमडीसी होगा वो लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे इन क्वेश्चनों का। यहाँ पे आपको जो है दिखाई दे रहा है, ये हो गया। इसके बाद पार्ट सी के बाद अगर हम आगे चले तो नहीं, पार्ट सी तक ही है, यहाँ पे ख़त्म हो गया केमिस्ट्री का लास्ट एमडीसी का क्वेश्चन था जो कि हमने आपको दिखा दिया। इसके अलावा कोई अगर आपको जानकारी चाहिए, कुछ सवाल हो तो नीचे पूछिएगा। बाकी जो 1-2 सब्जेक्ट बच रहे हैं, संस्कृत का एमडीसी का क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया तो मैं नहीं दिखा पाया वीडियो में, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो भी आगे अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे के क्वेश्चंस भी आपको देखने मिलेंगे। धन्यवाद।